क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट देखो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण से यूजिंग एम्पियर्स लॉ यूजिंग एम्पियर्स लॉ के कारण निकालना है। देखो अब जरा एम्पियर्स लॉ के कारण निकालना है तो ये देखो कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो मान लो करंट कैरिंग वायर ये है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालना है जो कि आर दूरी पे। तो हमने इस पे एक वो एम्पियर्स लूप ले लिया, एक लूप हमने बना लिया, उसको एम्पियर्स लूप भी कहते हैं। सेंस कैसा लिया है, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं, है ना। हम बताए थे पीछे कि हमें एक डायरेक्शन खुद से लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ किसी लूप में। ये है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखो ये है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा लूप इस पे ऐसे है, ठीक ऐसे। तो अगर लूप को हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो ऐसे घुमाओ, कल करो अपने फोर फिंगर मतलब चारों उंगलियों को ऐसे, फोर फिंगर को ऐसे कल करो तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन करंट का होता है, तो ये करंट पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, और म्यू नॉट आई हो जाएगा पॉजिटिव में। और बी और डी एल के बीच में cos 0 डिग्री क्यों आया, मतलब एंगल 0 डिग्री क्यों आया, उसके बारे में समझो। मान लो अगर टॉप व्यू देखोगे ऐसे, है ना, ये टॉप व्यू देखेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑस्टेड लॉ क्या कहते हैं कि अगर थंब रखो करंट की तरफ और अपने उंगलियों को कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे देंगे। तो इस जगह पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देता है ना, टेंजेंट रन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर भागेगा, इधर की तरफ। इमेजिन करो ये यहाँ पे सर्कुलर लूप है, ये ठीक दिख रहा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपना लूप है छोटा सा। देखो इस जगह पे हमें निकालना है, किस जगह पे, इस जगह पे हमें निकालना है। तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके तरफ भागेगा, इनवर्ड बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। और डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो यहाँ पे भी इस लूप का डीएल लेंथ कट करोगे, यहाँ पे छोटा सा डीएल लेंथ कट करोगे तो उस डीएल लेंथ का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, इनवर्ड ही होगा। क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे उस डीएल लेंथ का इधर होगा, क्योंकि लूप का वो कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और हर एक पॉइंट पे सेम वैसे ही होगा, देख लो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी कट करोगे तो सेम उसी जैसे, इसी के यहाँ भी वैसे ही, यहाँ भी वैसे ही। भैया यहाँ पे भी बी इधर, डीएल इधर, यहाँ पे भी बी इधर और डीएल इधर, यहाँ पे भी बी इधर और डीएल इधर, यहाँ पे भी बी इधर और डीएल। तो हर जगह दोनों के बीच में एंगल कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और बी यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि आर कांस्टेंट है। और बी कहाँ निकल रहा है, देखो इस लूप पे बी निकल रहा है, इस लूप के ये इस पे लूप निकल, ये जो लूप दिया है ना इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है बी। तो इस पूरे उसके लेंथ पे लूप के बी कांस्टेंट होगा, बाहर कर लिया। डीएल का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई आर, क्योंकि छोटे छोटे कट करोगे तो इस सर्कुलर लूप का कितना होगा लेंथ, 2 पाई आर होगा। तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई कौन सा था, करंट जो थ्रेडिंग हो रहा था इधर से। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये प्रूव हो गया, ठीक। हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डेरिवेशन है वो फाइनाइट लेंथ के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक।